अपने स्टेट के साथ खड़ा रहना चाहिए भाई। जब सच की आवाज दबाई जाए, जब सिर्फ एक पक्ष की सुने, तो फिर जो इंस्टीट्यूशंस कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज से ताकत ड्रॉ करती हैं और लोगों की भलाई के लिए आती हैं, दे हैव बीन सब्जुगेटेड and pummeled into submission। फिर न्याय, इक्वालिटी, फेयर इलेक्शंस, ये सब शक और शुबा के घेरे में आ जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ही नहीं रहे तो फिर सवाल क्या है कि लोगों की ताकत लोगों तक पहुंचे, फिर वो चंद लोगों तक सीमित रह जाती है। इसलिए संविधान हो या फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया हो, देशों की, और देखिए ये जो सेंटर है, ये काफी सूबे इकट्ठे होकर बनाते हैं अखंड भारत जी। और जब आप किसी स्टेट को वीकन करते हैं, when you encroach and transgress on the state legislative list, तो आप हिंदुस्तान को कमजोर कर रहे हैं। Selfish vested interests cannot override the interest of the country। जिनके मत से बनती हैं सरकारें, और मैं लोगों की बात कर रहा हूं, it's not about caring about the public, it's about caring about your own interests। जिनके मत से बनती हैं सरकारें आज सड़कों पे दर बदर भटक रहे बेचारे। तो इसलिए उचित को जान के उस पे अमल ना करना, ये कायरता का आभास है। समझे नहीं? आई विल देखिए, एक बात आप समझिए कि ऑर्डिनेंस पे हमारे अध्यक्ष और राहुल जी सारी आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। और देखिए, मेरी राय थी वो बंद कमरे में थी। ये जो राय है ये संविधान के पक्ष में है और फेडरल स्ट्रक्चर के पक्ष में है, समझे? इसलिए उस बात की तरफ जाइए मत, वो आपको बहुत शीघ्र ही राहुल जी, और उसमें मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। देखिए यार, एक मिनट, ये भी देखिए, आप भटकाइए मत मोहतरम। लेकिन सिद्धू जी, एक मिनट, मैं कह रहा हूँ सवाल एक ही ले सकता हूँ ना। देखिए, मैं 2024 के इतना कह सकता हूँ। क्या राय है? देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को हराया, देखिए क्या आम आदमी पार्टी के साथ 2024 में गठबंधन होना चाहिए या नहीं चाहिए? क्या राय है? एक बात आप समझ लीजिए कि विचारिक मतभेद जहां हो वहां अलायंस नहीं होती गुरु, समझे नहीं? तो इस बात पे मैं बहुत साफ हूं कि मेरी लड़ाई सत्य के पथ की है। जहां द्वंद होता है मैं सत्य के रास्ते पे चढ़ता हूं और वहीं चलता हूं। When in doubt, I walk straight and I do not compromise on moral values। आज moral values जो हैं, they are at the lowest ebb because democratic values have been dismantled। जब कोई 323 में 10 महीने अंदर जाता है तो वो उन संस्थाओं को ऑनर कर रहा है, लेकिन आज तक 72 साल में कोई हफ्ता भी नहीं गया। जब कोई एमपी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है सच बोलने के लिए, ठीक है कि नहीं, तो वो भी संविधान की लड़ाई है भाई, तो उसमें किसी की परमिशन नहीं चाहिए। तो मैं, जो अनुशासन पालेगा वही शासन पालेगा। अनुशासन से बाहर नहीं जाऊंगा, लेकिन अपनी रूह की आवाज मैं दुनिया तक जरूर पहुंचाऊंगा।